एक्सीडेंट कहाँ पे एक्सीडेंट? बहुत खराब है। रास्ता बहुत खराब है, हम लोग कहीं भी बहुत जाते हैं। खराब स्थिति है, डेली आना जाना में बहुत दिक्कत है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जगह जो है खूंटी जिला का घाघरा गांव है। और यहाँ मेरा आने का कारण जो है अभी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है गांव के काफ़ी लोग जो गांव के हैं यहाँ पे जमा हुए हैं। और इन लोगों के एक ही मांग है कि जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जगह जो है ये घाघरा का रास्ता है। जो ये रोड जो है इस तरफ जो है वो बिचना जाती है और इस तरफ जो रोड आप देख रहे हैं ये आपका गनौलैया मुढ़ू को निकालता है। ये रोड जो है मुढ़ू बोला जाए और इधर बिचना अंगड़ाबाड़ी सिमडेगा ये जो है इस रास्ते पर जाता है। यह जो रास्ता है ये कई गांवों को जोड़ता है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देता हूँ, ये रास्ता जो है 2 विधानसभा क्षेत्र को भी जोड़ता है। एक खूंटी हो गया, एक तोरपा विधानसभा हो गया। दोनों के विधायक जो है अभी जेएमएम के विधायक हैं। हाल ही में लगभग 2 साल पहले दोनों जीत कर आए हैं। सरकार भी उनकी ही चल रही है। ये गाँव जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गाँव जो है खूंटी के जो खूंटी लोकसभा जो बोला जाएगा उसके जो सांसद है कालीचरण मुंडा उनका गांव भी बोला जा सकता है। यहाँ से महज आधा किलोमीटर दूर पर उनका गांव है। तो ये गांव भी उनका है, इसी रास्ते से उनका भी आना जाना अक्सर होता है। इस रास्ते की जो स्थिति है उसके बारे में गांव के लोग जो है उन्हें अक्सर उसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने खुद इस रास्ते को देखा भी। अभी कुछ दिन पहले खूंटी के जो विधायक है रामसूर्य मुंडा है वो भी इस गांव में आए थे, इस रास्ते की स्थिति को देखे। लोगों ने उनसे भी शिकायत की थी कि इस रास्ते की स्थिति बहुत दयनीय है। इस रास्ते का उपयोग प्रायः लोग इसी रास्ते का करते हैं। आए दिन जो लोगों को कहीं जाना होता है इस रास्ते का करते हैं। एम्बुलेंस, जैसा भी मैं न्यूज़ कवर कर रहा था तो मैंने भी देखा कि एक एम्बुलेंस जो है इस रास्ते से पार हो रहा था। एम्बुलेंस में एक घायल व्यक्ति था जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ था। उसे आनन फानन में जो है कहा जाए कि रांची ले जाया जा रहा था, रांची रेफ़र किया गया था और इसी रास्ते का जो है उपयोग किया जा रहा था। तो यह भी देखा जा सकता है कि इससे लोगों को कितनी सुविधा है, कितनी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दारला से आ रहा है। कौन है गाड़ी में? पेशेंट एक्सीडेंट कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट तोरपा में हुआ था। तो इस रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता की स्थिति कैसी है? बहुत खराब है। तकलीफ हो रहा है? तकलीफ हो रहा है। दिन में कितने बार जैसे कि आना जाना हो जाता है इस रास्ते से? हम लोग का मतलब इधर उधर का केस मिलता है। तो पेशेंट को ले जाने में सुविधा होता है इस रास्ता में या तकलीफ ही हो जाता है? तकलीफ हो जाता है। तकलीफ हो जाता है। पेशेंट आप कौन हो? पेशेंट का भाई है। पेशेंट भाई है। रास्ता कैसा लग रहा है? रास्ता तो गांव का ही, मैं इसी गांव का हूँ, घाघरा का ही। घाघरा का ही है। तो रास्ता जो खराब वाला है, बहुत चलाया था, हम लोग बहुत प्रयास किए थे रोकने का, तो लोग कुछ मटेरियल डाला फिर चलाया। बरसात में जब सामान में पुल टूट गया तो उसी में। अभी कहाँ जा रहे हैं? खूंटी? रांची, यहाँ से रेफर करेगा तो रांची जाएंगे। रांची जाएंगे। ठीक 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 है। गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, बीमार लोग जो होते हैं उनको भी अगर खूंटी या रांची कहीं भी जाना होता है तो यही एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते का आप उपयोग देख सकते हैं लोग करते हैं, आने जाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन यह रास्ता ऐसा है कि इस रास्ते पे गाड़ी तो छोड़ दीजिए, आप बाइक चलाने के लायक भी रोड नहीं बचा है। अगर आप कहीं जाते हैं तो आप 1 से 2 गियर इस रोड में नहीं लगा सकते हैं। हालांकि देखा यह जा रहा है कि खूंटी के जो विधायक जो है रामसूर्य मुंडा है उन्होंने एक बार कहा भी था कि सरकार हमारी है, अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो काम फटाक से हो जाता है। हमने देखा था कि लगभग बनई नदी का जो डाइवर्सन बनने में लगा था और उनका कार्यकाल का भी 2 साल हो चुका है। अब देखना है कि फटाक से ये रोड जो है कब बनती है, लोगों को कब इससे जो है जो परेशानियां हैं उससे निजात मिल पाता है। यहाँ के जो सांसद है जिनका ये गांव है, गृहग्राम है, वो बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं कि देश में जो है अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो बहुत विकास होगा, उन्नति होगा। उनके रहते हुए उनके कार्य क्षेत्र में जब वो अपने गांव का जो सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं तो किस तरह की विकास की वो बात करते हैं ये भी उन्हें देखना चाहिए। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार सांसद से मिलकर शिकायत भी की है, जानकारी भी दी है। हालांकि जानकारी उनको खुद भी है क्योंकि वो भी जो है इस रास्ते का लगभग प्रायः यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भी अगर वो एक रास्ता नहीं बनवा पा रहे हैं तो किस तरह के विकास की बात वो करते हैं ये भी जो जनता है वो जानना चाहती है। तो आइए हम बात करते हैं गाँव के कुछ लोगों से, जानना चाहते हैं किस तरह की परेशानियां जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन के बाद ही जैसा है कि बरसात का मौसम आने वाला है। मैंने आपको दिखलाया था जो गड्ढा है, ये आप देख सकते हैं गड्ढा कितना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गड्ढा है करीब करीब 1.5-2 फीट का जो गड्ढा यहाँ बन गया है। जब बरसात आएगी इसमें पानी जमेगा तो ये रोड कम और तालाब जो है ज़्यादा हो जाएगा। बच्चे जो है इस रास्ते से साइकिल के जरिए भी जो है आना जाना करते हैं। आप
देख सकते हैं पीछे भी जो बच्चा है, मैं आपको दिखलाऊंगा बाद में, पीछे जो बच्चे हैं वो भी साइकिल का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए। तो अगर कोई बच्चा जो है इस गड्ढे में गिर जाता है, किस तरह की जो दुर्घटना हो सकती है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आइए मैं बात करता हूँ गाँव के लोगों से, या जानता हूँ किस तरह की परेशानियाँ हैं और उन्होंने इसकी शिकायत जो है किन लोगों से की है। आइए हम लोग गाँव के लोगों से जानना चाहते हैं कि कितने साल पहले जो है इस रोड का निर्माण हुआ था और कितने साल पहले दोबारा इस रोड का जो है रिपेयरिंग किया गया था, क्योंकि स्थिति जो बतला रही है कि हाल फिलहाल में तो हुआ नहीं है। आने वाले समय में सावन मेला भी है, मेले के समय जो है ये बाईपास रोड का काम भी करता है, जो खूंटी और जो मुढ़ू या तोरपा जो उस रोड को जोड़ता है। लोग यहाँ से होकर ही जो है सावन में अंगड़ाबाड़ी मंदिर भी जाते हैं, जिसे लोग छोटा कहा जाए बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। तो आइए हम गाँव के लोगों से बात करते हैं और उनकी परेशानियाँ हैं जो उनको जानने की कोशिश करते हैं। आ रहे हैं हम लोग अभी दरला से आ रहे हैं। यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, पानी आ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। हम लोग तो कितना बार गिर भी चुके हैं गाड़ी से। अभी अपना मैं ससुराल जा रही हूँ, अभी यहाँ पर ही गड्ढा बहुत ज़्यादा था, वहाँ भी हम लोग का गाड़ी फंस गया था। कितने दिन से देख रहे रास्ते की स्थिति इस तरह की बनी हुई है? बहुत दिन से बनी हुई है। बहुत कितना दिन से हम तो अच्छा, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कोई बीमार महिला बुजुर्ग, हाँ, उनके अभी कितनी भी परेशानी सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी है। समस्याएं आ रही हैं, अब क्यों आज पूरे गांव के जो लोग हैं एक जगह एकत्रित हुए हैं? सबसे पहले तो आपकी चैनल को मेरी ओर से जोहार है कि ये समस्या आँखों देखबे कर रहे हैं कि बहुत ही जर्जर स्थिति में सड़क है। आए दिन ये रोड से आते जाते रहते, उसका हमेशा एक्सीडेंट होता है। और फिलहाल ही 3-4 महीना मेरा ही गांव का वो मोड़ जगह एक्सीडेंट किया। अभी उसको हम लोग सब पूरा गांव का जितना भी है वो सबको लेके और हम ही एम्बुलेंस बुला के उसको 12 बजे रात को खूंटी सदर अस्पताल पहुंचाए। फिर वहां से फिर विधायक को भी इसका आवेदन के द्वारा अवगत कराया, फिर भी किसी तरह का कोई अभी तक सही में से जवाब नहीं आया। और संसद के पास भी हम लोग पूरा जितना भी हम लोग का मढ़ू क्षेत्र का जनप्रतिनिधि 16 है, उस सब मिल के भी ये रास्ता का हम लोग ने मौखिक तौर से उसको सुनाया और भी आश्वासन दिया कि ठीक है हम उस रास्ता को, अपना गांव घर का रास्ता है, पूरा देखेंगे बोले। लेकिन अभी तक ये वही स्थिति है। और ये जो रास्ता से हम लोग का जितना भी स्कूल बच्चे हैं वो सब आना जाना करते हैं। हम लोग का इंटर कॉलेज ये सरिदकेल में है। आए दिन वो सब मेरा पास भी समस्या लेके आते हैं कि जितना भी जनता है वो सब बोलते हैं कि ये रोड जहाँ तक ठीक करा दीजिए मुखिया जी, हम लोग को आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है बोलते हैं। इसीलिए हम भी हमेशा लगल रहते हैं, लेकिन सरकार तक पहुंच रही कि नहीं ये तो हमको भी उतना जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि यथाशीघ्र ये रोड को जहां तक मरम्मती या फिर से बनाने का कोशिश किया जाए। या कहाँ से आ रहे थे भैया? हम लोग अभी बनगांव से आ रहे हैं। अभी जो रास्ता से जा रहे हैं कैसी स्थिति है? बहुत ख़राब स्थिति है, डेली आना जाना में बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चा लोग को स्कूल आने जाने और हम लोग को भी बहुत दिक्कत हो रही है। कितने दिन से देख रहे हैं रास्ता की स्थिति इस तरह की है? बरसात के बाद से यही हाल है। बरसात के बाद से यही हालत है इसका। रिपेयरिंग हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, जल्दी से जल्द इसका मरम्मत या फिर नया निर्माण किया जाए रोड का। क्या नाम हुआ? मेरा धीरज तिरु, गांव सरिदकेल है। रोड का लेकर बहुत भारी समस्या है। विगत जो सिमडेगा खूंटी मुख्य पथ पर जो बिचना पुल था वो पिछले साल ध्वस्त हो गया था, गिर गया था बारिश के चलते। और उसके बाद भारी वाहन चलने से रोड का स्थिति आप देखिए रहे हैं, बहुत दयनीय हालत में है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग बहुत प्रयास किए, फेसबुक वगैरह में भी चलाए, पर्सनली जाके बातचीत भी किए, इसके बाद भी ये रोड नहीं बनाई है। बहुत दुखनीय बात है। और ग्रामीण जनता आए दिन गिरते पड़ते हैं, रोड एक्सीडेंट होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बगल में स्कूल है, लोग साइकिल से आना जाना करते हैं और काफ़ी दिक्कत बच्चों के ऊपर में माँ बाप गार्जियन का जो है मन लगा हुआ रहता है कि मेरा बेटा घर पहुँचे, गिर के आए क्या हो। तो ये रोड हम लोग मांग किए और 2 विधानसभा क्षेत्र में ये रोड पड़ता है। ये घाघरा हो गया आपका गनलिया पंचायत अंतर्गत जो कि खूंटी विधानसभा में पड़ता है, और इससे थोड़ा सा आगे चल जाइए तो सरिदकेल आता है जो कि तोरपा विधानसभा में पड़ता है।
और हम लोग का सांसद महोदय भी बगल के ही हैं और उनका अनुशंसा भी हुआ था। आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग सुने थे कि नहीं, विधायक साहब 7-8 महीना पहले, सांसद महोदय 7-8 महीना पहले अनुशंसा किए हैं और अनुशंसा के बाद भी आज तक ये रोड नहीं बना, तो फिर सांसद महोदय का अनुशंसा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दो विधायक जेएमएम के विधायक है, तोरपा विधायक, खूंटी विधायक है, दोनों विधानसभा क्षेत्र को ये जो सड़क है सड़क जोड़ता है, सरकार भी उनकी है। आपके जो सांसद जो है कालीचरण मुंडा जी जो हैं वो भी कांग्रेस के विधायक सांसद हैं और सरकार उनके ही भी सहयोग से सरकार चल रहा है। उसके बाद भी और उनका गांव जो है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर ही, मैंने कहा जा सकता है कि गांव ही उनका गांव ही ये है। उसके बाद भी इस तरह की स्थिति है, क्या लगता है, इसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांसद महोदय को तो खुद मालूम है, गांव घर के हैं और सरकार भी यही लोग का है। दूसरी बात है कि दोनों विधायक हैं और विकास की बात करते हैं। हेमंत है तो हिम्मत है वाला नारा ही लोग का। और स्थिति देख लीजिए, कागजी में तो लगता है कि विकास का काम हो रहा है, लेकिन अगर ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो विकास का नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है कि हम लोग का गांव का यही पुल ध्वस्त हुआ और इसी रोड के चलते, अगर पुल ध्वस्त नहीं होता तो शायद हम लोग का 2 नौजवान जो एक्सीडेंट करके स्पॉट डेथ कर गए थे, किसी का मांग उजड़ गया, किसी का बेटा चला गया, असित माझी और आकाश माझी रोड एक्सीडेंट करके स्कॉर्पियो और बाइक से जो भिड़ंत हुआ था, ये रोड का स्थिति के चलते, उसके बाद सांसद महोदय अनुशंसा किए थे, उसके बाद भी ये रोड नहीं बना। और मैं दोनों विधायक जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस रोड के विषय में संज्ञान में लें इसको और जितना जल्दी हो सके ये रोड बनाएं। आप हैं, जनता के लिए हैं भाई, जनता को दिक्कत हो रही है तो फिर विधायक और सांसद रहने का क्या मतलब हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा प्रसून कुमार माझी, सहायक सचिव ग्राम सभा घाघरा। ये रास्ता इतनी जर्जर है कि आने जाने वाले बच्चों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि बगल में अंग्रबारी मंदिर को भी यही रास्ता जोड़ता है, जबकि जितने भक्त हैं, सावन में भी 2 महीना बाद आने वाली है श्रावण मास, उसमें जितने भी श्रद्धालु हैं इसी रोड से जाते हैं। और जब अंग्रबारी जाम लग जाता है तो बाईपास के तौर पे भी ये रास्ता को यूज किया जाता है। और ये रास्ता इतनी जर्जर है कि ये रास्ता रिपेयरिंग में काम नहीं चलेगी, इसका पुनर्निर्माण करना अति आवश्यक है। और आए दिन इस रास्ते पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और इसी रास्ते पे आगे जाके सरतकेल में पुलिस लाइन भी है, पुलिस लाइन होते हुए भी ये रास्ता इतनी जर्जर है। आए दिन कितनी गाड़ियां जो इस रास्ते से पार होती है, किस किस तरह की गाड़ियां जो हैं इस रास्ते का उपयोग करती हैं? कार वगैरह पार होती है इस रास्ते से। आपका बंदगांव से आने वाले लोग भी इसी रास्ते से, अगर उनको जाना है गुमला सिमडेगा तो इसी रास्ता का प्रयोग करते हैं। सरायकेला खरसावां से आने वाले लोग इसी रास्ता का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस रास्ता का यथाशीघ्र पुनर्निर्माण किया जाए। आगे हर जगह पे गड्ढा, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, रिपेयरिंग से ही रास्ता चलेगा ही नहीं। और अभी मैं जैसे आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ स्कूली बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे थे। किस तरह की परेशानियां जो सामना करना पड़ता है, आने वाले समय में बारिश भी है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, वो गड्ढे रास्ते में हो गए। किस तरह की परेशानियों का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है? जैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, बरसात में पानी जमा हो जाता है, स्कूली बच्चे हैं उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साइकिल से आते हैं, गड्ढा में घुस के गिर जाते हैं। अब बाइक में आ रहे हैं, किसी का माता पिता उनको छोड़ने आ रहे हैं, गड्ढा में पानी भरा हुआ, अचानक घुस जाते हैं जिससे गिर जाते हैं और गिरने के पश्चात दुर्घटना हो जाती है। समस्या सर यही है कि हमारे गांव में ये जो आप रोड देख रहे हैं, आप खुद आए हैं, लेकिन ये रोड में बाइक चलना भी मुश्किल है। बहुत दिन में हमारे गांव में शादी विवाह होता है, तो हम जो आते हैं शादी विवाह के लिए उनको भी बोलते हैं कि आप अगर शाम हो जाए तो आप आधा घंटा पहले निकल इस रूट से, क्योंकि इस रोड का दुर्दशा इस तरह ख़राब है ना कि अगर आप सिंगल भी जा रहे हैं, आपको 1 गियर से ज़्यादा 2 गियर आप गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं। और एम्बुलेंस भी, अगर आपने देखा कि एम्बुलेंस आ रही है, अगर वो भी अगर उस पेशेंट में अगर इमरजेंसी कोई पेशेंट है तो उसको अगर जल्दी पहुंचाना है हॉस्पिटल तक भी, तो वो नहीं पहुंचा सकते हैं, वो एकदम धीरे स्लो ही चलाएंगे। बस यही सब है। और बगल में हमारे विधायक जी भी हैं, हम उनसे सांसद हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि रोड को जल्दी से जल्दी बनाने का कष्ट करेंगे। बस।